क्या नई गतिविधियां लाई जाए जिससे देश आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी यही बात है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इसका जिक्र तो यहाँ नहीं कर सकते, मगर मेरे हिसाब से आज देश का युवा शिक्षित बेरोजगार बहुत बड़ी भारी संख्या में जो अपने देश के अंदर है, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपन पढ़ते हैं। कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोई माता पिता को मार के पैसे ले जा रहा है। तो ये इज वेरी ग्रेट एंड करंट प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री, अंडरस्टूड। तो इस समस्या का समाधान के लिए क्या कर रही है सरकार? भारत सरकार क्या कर रही है, राजस्थान सरकार क्या कर रही है? हालांकि वैकेंसी निकाल रहे हैं, पद भी दे रहे हैं, मगर उसके मुकाबले में कुछ नहीं, नथिंग है। ये सबसे बड़ी समस्या नोट करिए आप। और देश को जगाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो ये समस्या को निकालना पड़ेगा। जैसे मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत सी 2-3 बातें कही, एक तो अपने फोन को साइलेंट करिए। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दूंगा, 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। हम हमारे झील के लिए जोधपुर गए थे डॉक्टर साहब, हम झील के लिए, और वहाँ साइलेंट मोड पर रखना था, कोर्ट पर बेसी हो रही थी। तो मैंने भूल गया, मैं तो छोटा मोबाइल से पहले 15 साल कोर्ट में गया और मेरा फोन कर दिया। इधर से फोन आया, कटने बोला तो 500 रुपये जब पता जाने लगे वापस 500 रुपये जाओ, आपका फोन लेकर। तो वास्तव में ये भी बहुत विचारनी पड़ी है। दूसरी बात आपने जो कही है, डॉक्टर साहब ने जो दूसरी बात क्या कही उसको मतलब, मगर ये जो बातें आ रही है अपने सामने, देश के सामने, ये त्वरित समस्या है, करंट टॉपिक है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव करो अपने स्वास्थ्य के लिए भी, खुद बचो और ईश्वर से प्रार्थना करो। 2 शक्ति ऐसी है, एक तो आप स्वयं शक्ति हो और एक ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति है। उन दोनों को ध्यान में रखकर अपना काम करोगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपको स्वस्थ रखेगा और मस्त रखेगा। और फिर तीसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ सबको, किसी काम में व्यस्त हो, किसी वे टू बी हिप्रेट के, सबसे बड़ी बात है। अगर आप व्यस्त नहीं रहोगे घर पे जाकर रिटायर्ड, तो वो आदमी तो बिल्कुल कह नहीं सकता, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरा संदेश आप लोगों से है, और ये जो वार्ता हो रही देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मतलब सबने क्या अपने सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये है। और सबके अपने अपने सज्जन देंगे सुझाव, और आपने बहुत समझ लिया, इतना समझ नहीं करना, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा हो अच्छा हो, कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए। फिर आदमी बोर हो जाता है, बोलना पड़ जाते हो, बोर हो जाता है आदमी चलो चलो अरे यूट्यूब चैनल पे हमारे अभी चालू है नहीं मालूम लेक्चर है बड़े बड़े 2-4 आज के संगोष्ठी के अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी विराजे हुए सभी सदस्यों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसे बंसीलाल जी राका ने कहा था कि हर विभाग में बजट और तो काम होता है, इस पर बोलूंगा। दूसरा हमारे पूर्व जी ने कहा था कि प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूल डूब रहे हैं। तीसरा काय माता को बोलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एसीबी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जो भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं उनकी जांचें भी होती है, लेकिन आगे जाकर जो जांच करने वाले हैं वो उस विभाग के संबंधित ही होते हैं, वो छूट जाते हैं। तो ऐसा नियम बनना चाहिए जो भ्रष्टाचार का जो प्रमाणित पुष्टि हो जाए उसको सेवा से बर्खास्त करते हुए पेंशन पर भी रोक लगा देनी चाहिए। यदि इस प्रकार का एक भी केस हो गया तो मैं समझता हूँ कि कोई भी रिश्वत लेने के पहले 100 बार सोचेगा मैं नौकरी से जाऊंगा। दूसरी बात हमारे पूर्वा जी ने कही थी कि आजकल प्राइवेट सेक्टर के स्कूल तो बहुत पनप रहे हैं और राज्य बंद हो रहे हैं। इसके लिए जो भी राज्यकर्मी हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट का एक ऐसा आदेश होना चाहिए कि सभी राज्यकर्मी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएं, अन्यथा उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। यदि ऐसा नियम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अपने गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी होगा। तीसरी बात आधा मिनट बोलूंगा, हमारे गौ माता का संरक्षण नहीं है। हमारी गौ माता अभी सड़कों पे घूम रही है, तो गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। अभी हमारे सभी संत जुट रहे हैं, वो 27 अप्रैल को सभी तहसील कार्यालयों पर प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी